मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम गुलाम जिलानी है और आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैट्रिक के अंदर ये फार्मूला याद होगा, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह आपने एक और फार्मूला पढ़ा a का क्यूब प्लस b का क्यूब a प्लस b का होल क्यूब। ये हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये हमारे पास कुछ फार्मूले हमने जो मैट्रिक के अंदर याद किए थे वो हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम असल में यही है कि दो वैल्यूज़ का सम हो, उनका स्क्वायर करना हो, तो ये किस तरह हम उसकी टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे। अगर पावर 3 हो दो वैल्यूज़ के सम की तो उसको किस तरह एक्सपेंड करना है। इसी तरह अगर हम दो वैल्यूज़ की पावर 4 ले रहे हैं सम की तो वो क्या आएगा। अगर पावर 5 आ जाए तो फिर क्या आएगा। इसी तरह सो ऑन, अगर पावर आपकी n हो जाए तो n पावर किस तरह एक्सपेंड की जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम की जो टर्म्स हैं उनको एक्सपेंड कैसे किया जाता है। तो देखें, हम फॉर n पावर के लिए जो है वो बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना देखेंगे कि अगर दो वैल्यूज़ की पावर n हो तो हम इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसको सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि दो वैल्यूज़ n और r कोई दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान जो कॉम्बिनेशन होता है वो NCR होता है। इसको बोलते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान कॉम्बिनेशन। और इसका फार्मूला जो है वो इस तरह ओपन होता है कि ऊपर वाली वैल्यू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू r इसका फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाली n और नीचे वाली माइनस r, इन दोनों का फैक्टोरियल। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला है और इसको कॉम्बिनेशन को एक और मेथड से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, वो है ब्रैकेट के अंदर n और r। ठीक है, इनको सी की फॉर्म में आप चाहे ना लिखें लेकिन आप इनको n और r ब्रैकेट के अंदर इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम ये वाला जो सिंबल है इसको लेके चलेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास जो a प्लस बी की पावर n है, इसको एक्सपेंड करने का जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि आपकी जो सबसे बड़ी पावर है n, उस n का आपके पास कॉम्बिनेशन आएगा ज़ीरो के साथ, ये फर्स्ट टर्म में पहली चीज़। और दूसरा, जो आपके पास पहली टर्म a दी गई है उसकी पावर आपकी मैक्सिमम आ जाएगी, मैक्सिमम पावर n है। और जो सेकंड दी हुई है वैल्यू वो b, उसकी पावर 0 आ जाएगी। ये हमारे पास पहली टर्म थी। पहली टर्म किस तरह लिखनी है मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि n जो हाईएस्ट पावर है उसका 0 के साथ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वैल्यू की पावर मैक्सिमम एंड सेकंड वैल्यू की पावर मिनिमम यानी कि 0। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगली टर्म आएगी। अगली टर्म में हमारे पास n का कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0 के बाद 1 के साथ, और a की जो पावर है वो एक कम हो जाएगी। पहले n थी उसमें से एक और कम हो जाएगा n-1, और b की पावर जो पहले 0 थी उसमें एक ऐड होकर पावर 1 बन जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई इस सीरीज़ की। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो क्या होगी कि n का आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 0 था 1 था अब 2 आ जाएगा, और a की जो पावर है n-1 उसमें से एक और कम होगा। देखें जी, n में से एक और कम हो, n-1 है इसमें से एक और कम कर दें हम तो हमारे पास ये हो जाएगा n-1 -2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक और कम करने से अगली टर्म n-2 आ गई, और जो b की पावर पहले 0 थी फिर 1 हुई फिर एक और बढ़ी तो यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है जी, ये हमारे पास थर्ड टर्म बन गई। इसी तरह प्लस सो ऑन ये टर्म्स बढ़ती जाएंगी।
लास्ट वाली टर्म जो है वो कहाँ तक आएगी कि n का जो है वो कॉम्बिनेशन आएगा, बढ़ते बढ़ते ये नंबर्स जो हैं वो n हो जाएंगे आखिरी टर्म के लिए। और यहाँ पे a की जो पावर है वो ज़ीरो, पहले n थी, फिर -1 हुई, फिर -2 हुई, इसी तरह -3, और एक कम होते होते आखिरकार ये पावर ज़ीरो हो जाएगी लास्ट टर्म तक। और फिर इसी तरह आपके पास जो b है उसकी पावर ज़ीरो थी, बढ़ते बढ़ते ये पावर n हो जाएगी। ये हमारे पास इस कॉम्बिनेशन की, इस टर्म्स की, इस सीक्वेंस की जो है वो बायनॉमियल थ्योरम की आखिरी टर्म होगी, आखिरी टर्म। अब हम इसको इन सिंपल वर्ड लिखते हैं जिसमें आप आसानी से जो है वो वैल्यूज़ निकाल सकें। वैसे तो मैंने इसका फार्मूला बताया हुआ है आपको कि ये किस तरह ओपन होता है कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी इसको ज़रा डिटेल के साथ बताते हैं कि ये किस तरह एक्सपेंड करना है। देखें जी, n और ज़ीरो का कॉम्बिनेशन है, तो इसको एक्सपेंड करना है हमने। तो ये किस तरह एक्सपेंड होगा वो हम देखते हैं। जी, ऊपर वाला n उसका फैक्टोरियल, नीचे वाला ज़ीरो उसका फैक्टोरियल, और n-0 इसका फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका फार्मूला ओपन हुआ। और फैक्टोरियल अगर पहले कभी नहीं आपने पढ़ा तो आपको बता दूं कि फैक्टोरियल जो है वो किस तरह एक्सपेंड किया जाता है। तो देखें जी, फैक्टोरियल अगर ज़ीरो है, ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। इसी तरह 1 का फैक्टोरियल जो होता है वो भी 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई इससे एक पिछली रकम 1 होता है। इसी तरह आपके पास 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। इसी तरह अगर आपके पास चलते चलते n का फैक्टोरियल आ जाए तो n का फैक्टोरियल जो है वो n में से एक कम मल्टीप्लाइड बाय n में से एक और कम मल्टीप्लाइड बाय, इसी तरह चलता जाएगा 3, 2 और 1 तक जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास n फैक्टोरियल होता है। तो देखें जी, हमारे पास n का फैक्टोरियल अभी हम नहीं ओपन कर रहे। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और n में से 0 निकालें तो वो भी n होता है इसका फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास जो बचा वो है 1/1। सो दिस इज़ इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि n और 0 का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हम बाद में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अभी फ़िलहाल अगले के निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास n 1 का कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखें जी, n का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल, n-1 इसका फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल n ही रहा, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, n-1 का फैक्टोरियल भी हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, n के फैक्टोरियल को अगर हम एक टर्म एक्सपेंड करें तो n और n में से एक -1, फिर इसी तरह आगे चलते जाएगी, लेकिन हम यहीं पे अगर इसका फैक्टोरियल बंद कर दें तो ये रहा हमारे पास, और नीचे आ गया n-1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास ऊपर नीचे ये कट गया सेम, तो हमारे पास n और 1 के कॉम्बिनेशन में n आ गया। ठीक है जी, इसी तरह n 2 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो है वो n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल। तो इसमें देखें तो ऊपर वाला हो गया n-1 n-2, और यहाँ पे हम फैक्टोरियल क्लोज कर रहे हैं इसका। नीचे हमारे पास 2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल है। ठीक है जी, ये 2 का n-2 का फैक्टोरियल जो है वो ऊपर नीचे कट गया, तो हमारे पास बचा n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह हमारे पास, मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो हमारे पास n 3 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास आएगा n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह सो ऑन। और जो लास्ट वाली हमारी टर्म है n और n का कॉम्बिनेशन, उसके लिए हमारे पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n-n फैक्टोरियल। और ऊपर नीचे ये n फैक्टोरियल कट गया तो ऊपर 1 और नीचे 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 0 का फैक्टोरियल हमने अभी पढ़ा कि वो भी 1 होता है, तो 1/1 ये भी 1 आ गया। ठीक है जी, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन देख लें एक दफ़ा दोबारा क्या है।
n और 0 का फैक्टोरियल, इसको मैं अगले पेज पे दोबारा से लिख देता हूँ। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इसमें। देखें a प्लस बी इसकी पावर n 0 का कॉम्बिनेशन, उसके बाद a की पावर n b की पावर 0 n 1 का कॉम्बिनेशन, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस n 2 का कॉम्बिनेशन, a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर प्लस सो ऑन n का कॉम्बिनेशन, a की पावर 0 b की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट टर्म आई थी। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। हमारे पास वैल्यूज़ क्या पुट होंगी, देखें जी a प्लस बी इसकी पावर n, हमने देखा कि n और 0 के फैक्टोरियल में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 आ गई। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। n और 0 के कॉम्बिनेशन में 1 आता है इंटू a की पावर n वैसे ही, और b की पावर 0 किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, प्लस n और 1 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास वैल्यू n आई, तो हम इसकी जगह n पुट कर देते हैं। a n माइनस 1, और किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो हम नहीं लिखते। ठीक है जी, अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 1 है। इसी तरह n और 2 के कॉम्बिनेशन में क्या हमारे पास वैल्यू निकली, n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और a की पावर a n माइनस 2 a की पावर n माइनस 2 और b का स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहने दिया। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास ऑन प्लस ये n और n के कॉम्बिनेशन में हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 1 आती है, तो इसकी जगह 1 पुट हो गया। a की पावर 0 किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है, तो लिहाजा सिर्फ हमारे पास बचा बी एन। तो अब हम इसको इन सिंपल करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इसकी पावर होल की n इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये सिर्फ a n बचेगी पहली टर्म। ठीक है, प्लस अगली टर्म में हमारे पास आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1 और b, ये नेक्स्ट n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और a की पावर n माइनस 2 और साथ में b स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया और सिर्फ बी एन बचा। ये जो हमारे पास सीक्वेंस बना, ये वाली जो सीरीज़ बनी, सीक्वेंस बना, इसको बोलते हैं, इस सीरीज़ को बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है जी, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। नेक्स्ट 8.2 की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 6 तक, वो इसी बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 1 माइनस एक्स की पावर 6 इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास अब जो फार्मूला है या बाइनोमियल थ्योरम है वो है a प्लस बी की पावर n इक्वल टू ए एन प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 बी प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए एन माइनस 2 बी स्केयर प्लस सो ऑन बी प्लस बी की पावर n। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फार्मूला है। तो देखें जी, हमने इसमें पुट करना है, a की जगह 1 पुट कर देना है, b की जगह हमने x पुट करना है, और n की जगह जो हमारे पास पावर है वो 6 पुट करनी है। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी हमने ऊपर वाले फार्मूले में। तो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड पे पुट करें, a की जगह 1 प्लस b की जगह x और n की जगह 6, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसमें राइट साइड पे वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो हमारा आंसर बनेगा। तो पुट करते हैं, a की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह 6 आ जाएगा, प्लस n की जगह
6 आ जाएगा, ए की जगह 1 आ जाएगा, एन की जगह 6 माइनस 1 और बी की जगह एक्स आ जाएगा, प्लस एन की जगह 6 आ जाएगा, एन की जगह 6 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ए की जगह 1 आ जाएगा, एन की जगह 6 माइनस 2 और बी की जगह एक्स आ जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस अब हम इसको सो ऑन नहीं करेंगे, हम इसकी सारी टर्म्स को लिखेंगे, ठीक है। तो अगली टर्म हमारे पास क्या होगी, इसी तरह 6 6 में से 1 कम, 6 में से 2 कम ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो पहले इसकी पावर 1 की जो पावर थी वो 6 माइनस 1 6 माइनस 2 ही थी, अब 6 माइनस 3 हो जाएगी। एक्स की पावर पहले 1 थी फिर 2 ही, अब 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी ये फार्मूला जो है एज इट इज़ ये ऑनवर्ड चलता जाता है आखिरी टर्म तक। तो चलें देखते हैं जी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 6 6 में से 1 कम, 6 में से 2 कम, 6 में से 3 कम डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और हमारे पास जो 1 की पावर पहले 6 में से 3 कम थी, अब 4 कम हो जाएगी, और x की जो पावर थी वो 3 थी, अब 4 हो जाएगी, प्लस 6 6 में से 1 कम, 6 में से 2 कम, 6 में से 3 कम, 6 में से 4 कम। तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। और इसी तरह हमारे पास जो 1 है उसकी पावर 6 माइनस 4 थी, अब 6 माइनस 5 हो जाएगी। और हमारे पास x जो था उसकी पावर पहले 4 थी, अब 5 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास पांचवी टर्म आ गई। देखिए टोटल 6 है ना, तो 6 टर्म होंगी, पावर टोटल जो हमारे पास दी हुई है वो 6 दी हुई है ना, तो हमारे पास टोटल जो टर्म्स आएंगी वो 6 आएंगी। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 टर्म लिखी हुई, नहीं 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म लिखी हुई हैं हमने, ठीक है। तो एक और टर्म अभी बाकी है, टोटल 7 बनेंगी टर्म, सॉरी, ठीक है। तो प्लस हमारे पास 6 आएगा, 6 में से 1 कम, 6 में से 2 कम, 6 में से 3 कम, 6 में से 4 कम और लास्ट वाला 6 में से 5 कम, ओवर 6 का फैक्टोरियल बनेगा ये, ठीक है जी। और साथ में टर्म हमारे पास क्या आएगी, 1 की पावर पहले 5 माइनस हुआ था, अब 6 माइनस होगा, और x की जो पावर पहले 5 थी वो अब 6 हो जाएगी। ये हमारे पास आखिरी टर्म आ गई। क्यों, हमने देखा है कि जो मैक्सिमम पावर होती है लास्ट वाली टर्म में वो सेकंड वैल्यू की मैक्सिमम पावर वो बन जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए मैक्सिमम पावर 6 है, सेकंड वैल्यू x है, तो x की पावर 6 हो गई, तो ये हमारी आखिरी टर्म है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने इनको सॉल्व करना है इस सारे को। तो 1 की पावर जो होती है हमारे पास 6, 1 की पावर 6 1 ही होता है, प्लस उसके बाद ये 6, ये 1 की पावर 5 आ जाएगा, तो 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है, तो 6x आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 6 6 में से एक कम किया 5, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 30, और 1 की पावर 5 यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आता है, और 30 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। अब मैं आपको कैलकुलेटर से बता दूं कि 2 का फैक्टोरियल किस तरह लेना है। देखें जी, 2 और फैक्टोरियल के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पे बटन दिया गया है ये वाला, ठीक है। ये देखें, ये 2 का फैक्टोरियल है, ठीक है। इसको शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है जी। और ये वाला फुल फंक्शन कैलकुलेटर है, इसलिए इस पे यहाँ पे आ रहा है। अगर किसी के पास दूसरा कैलकुलेटर है तो शिफ्ट और यहाँ पे वो एक्स का बटन होगा इन दो बटन्स के पास, ठीक है। शिफ्ट के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे, ठीक। तो आप इक्वल टू दबाएंगे तो ये आपके पास 2 का फैक्टोरियल 2 आ गया, ठीक है जी। तो ऊपर है 30 हमारे पास, ऊपर है 30 और डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे बन रहा है 2, तो ये 15 आ गया, 15 और साथ में x का स्क्वायर, प्लस 15 और साथ में x का स्क्वायर। इसी तरह आपके पास ये वाला है 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हमारे पास 120 आया, और डिवाइडेड बाय हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल, ठीक है जी।
तो डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास 20 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल 20 आया, और 1 की पावर 1 ही होता है हमें पता है। 1 की पावर जो मर्ज़ी आ जाए, मतलब यहाँ पे 3 आ रही है ना, तो वो 1 की पावर 1 3 वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 20 और साथ में x की पावर जो आ रही है वो क्यूब आ रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 5 4 3, तो 6 5 4 3, तो ये हमारे पास 360 आ गया। डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, तो हम इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 15। तो प्लस ये 15 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 1 की जो पावर है साथ, वो 2 आ रही है, तो 1 की पावर 2 जो होता है वो 1 ही होता है, और साथ में x की पावर 4। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है 6 5 4 3 2, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 6 5 4 3 2, तो ये 720 आ रहा है जी। ठीक है, 720 डिवाइडेड बाय क्या है जी, 5 का फैक्टोरियल, तो 5 और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो हमारे पास आंसर है जी 6, और साथ में क्या है जी, 1 की पावर 1 1 ही होता है, एंड x की पावर 5। ये हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब लास्ट वाली टर्म में आप देखें कि 6 5 4 3 2 1, तो ये हमारे पास क्या होता है, 6 का अगर फैक्टोरियल हम लिखना चाहें तो वो भी यही नहीं होता, 6 5 4 3 2 एंड 1, तो ये 6 फैक्टोरियल है ऊपर वाला भी, और नीचे वाला भी 6 फैक्टोरियल है, तो ये ऊपर नीचे वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखना चाहें तो ये देख लें, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर आ गया 720, और डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। ठीक है जी, अगेन 1 आ गया, तो हम 1 लिखेंगे, और साथ में 1 की पावर 0 आ रहा है, 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा, तो वो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही हो गया, और लास्ट पे बस x की पावर 6 बच गया। ये हमारे पास हमने 1 प्लस एक्स की पावर 6 इसको सॉल्व कर दिया, वो हमारे पास आ गया 1 प्लस 6x प्लस 15 एक्स स्क्र प्लस 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स की पावर 4 एंड प्लस 6 एक्स की पावर 5 एंड प्लस 6 पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह सॉल्व किए जाएंगे, इनमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।